ठीक है। तो ये देखो ये लोग मेरे को क्या पता चल गया, इन लोगों का टाइम टेकन पता चल गया। अब मेरे को फॉर्मूला में अगर पुट करना है तो मेरे को अभी जो टाइम पता होना चाहिए वो स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए कि किसको कितना टाइम लगना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड टाइम पता करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या होता है, ये लोग जितना यूनिट बनाया है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को कितना टाइम मिलना चाहिए था। ठीक है। कंपनी क्या बोल रहा है, एक दिन में 40 यूनिट बनना चाहिए। ध्यान से सुनना, एक दिन में 40 यूनिट बनना चाहिए। ठीक है। इसका हम तुम लोगों के लिए अलग से नोट बना रहे हैं। ठीक है। एक दिन में 40 यूनिट बनाना चाहिए, ये हम ए का निकालते हैं पहले। चलो, एक दिन में अगर 40 यूनिट बनेगा तो ए कितना दिन काम किया, पूरा 25 दिन काम किया। बट ये बनाया कितना है, 820। अभी हम ये कंपनी के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि अगर कंपनी देखो फॉर 40 यूनिट, यूनिटरी मेथड लगाओ। ठीक है। फॉर 40 यूनिट्स, 40 यूनिट बनाने के लिए टाइम अलाउ करता है कंपनी 8 आवर, क्योंकि एक दिन देता है, बोलता है एक दिन में मेरा 40 यूनिट बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक दिन में 8 घंटा काम करवा रहा है, यानी 40 यूनिट बनना चाहिए 8 घंटा में। तो अगर 40 यूनिट 8 घंटा में बनता है तो ए देखो, ए कितना यूनिट बनाया है, 820 यूनिट। तो 40 यूनिट के लिए अगर 8 घंटा लगता है तो एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, 8/40। और 820 यूनिट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो 8/40 इंटू 820। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है। 8/40 इंटू 820, 164। तो ये ए का निकल गया 164 आवर्स। मतलब ए को कितना घंटा में काम करना चाहिए था, 164 आवर्स में इतना यूनिट बना देना चाहिए था। बट ए कितना देर में बनाया है, ए एक्चुअली कितना घंटे काम किया है, 200 घंटा। ठीक है। इसको कंपनी के अकॉर्डिंग इसका काम 164 आवर में ही हो जाना चाहिए, बट ये एक्चुअली 200 आवर्स में काम किया है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ए का निकल गया। अब बी का, कंपनी बोलता है, देखो अब डायरेक्ट हम हाँ यूनिट ऐसे लाइन नहीं लिख रहे, 8/40 तो सब में होगा, कंफर्म है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कंपनी का। इनटू बी, बी कितना यूनिट बनाया है, बी जो है वो 500 यूनिट बनाया है। तो देखो बी को कितना घंटा में काम बन जाना चाहिए था, 8/40 इंटू 500, यानी बी का काम जो है वो 100 आवर्स में ही हो जाना चाहिए था। अभी बात करते सी का, 8/40 और सी 910 यूनिट बनाया है, तो 8/40 इंटू 910, तो इसको 182 आवर लगना चाहिए था। और डी, 8/40 इंटू डी कितना यूनिट बनाया है, 780, 780। तो इसका कितना लगना चाहिए, इंटू 780, 156 आवर। तो मेरे को अभी ये पता चल गया कि इन लोगों को कितना कितना टाइम लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम मतलब ए का पता चल गया कि ए को कितना घंटा लगना चाहिए था, ए को जो है वो 164 आवर लगना चाहिए, बी को कितना लगना चाहिए 100, सी को कितना लगना चाहिए 182, और डी को कितना लगना चाहिए 156। तो यहाँ पे मेरा देखो, मेरे को स्टैंडर्ड टाइम पता चल गया सबका और एक्चुअल टाइम पता चल गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है मेरा 164, एक्चुअल टाइम कितना है 200, तो 164 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो इसका आ रहा है 82%, इसका आ गया 82%, इसका आ रहा है 69.44%, इसका आ रहा है 91%,
इसका आया 81.25%। ये सबका एफिशिएंसी पता चला। अब कंपनी का नियम के हिसाब से मेरे को क्वेश्चन बोला था कि जिन लोगों का एफिशिएंसी 80% से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है वो बोनस मिलेगा, मतलब इंसेंटिव मिलेगा, बाद बाकी किसी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 80% से ज्यादा, तो 80% से ज्यादा किस किस का एफिशिएंसी है, ए का है। तो अगर हम अगर हम तुमको बोले कि बोनस या फिर तुमको जो इंसेंटिव जो है, अगर हम इंसेंटिव का बात करें तो ए को इंसेंटिव मिलेगा। ए को कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा, 80 से कितना परसेंट ज्यादा है, 2। तो ए को मिलेगा 100 रुपया, 2 × 50, क्योंकि हर एक परसेंट के लिए 50 रुपया दे रहा था। इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका 11% ज्यादा है, 80 से 91, 11% ज्यादा है, तो 11 × 50, इसको 550 रुपीज ज्यादा मिलेगा। और इसका 81.25 है, तो 81.25 मतलब इसको 2% ही पकड़ा जाएगा, राउंड ऑफ करो इसमें, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बोला था 80 से जितना परसेंट ज्यादा, हर 1% के लिए जो है वो 50 रुपया मिलेगा। तो यहाँ इसको भी मिलेगा 100 रुपया, 2 × 50, ठीक है। वो 0.25 को एक्स्ट्रा ही माना जाएगा, ठीक है, कम नहीं करेगा उसको, 100। तो ये इंसेंटिव पता चल गया। अब मेरे को निकालना है लेबर कॉस्ट की, किसका कितना लेबर कॉस्ट है। तो कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। 4 वर्कर है, ए बी सी डी। अब गारंटी वेजेस बोला है, ठीक है, तो मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा कि टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग कितना है, प्रोडक्शन वेजेस के अकॉर्डिंग कितना है, उसके बाद गारंटी निकालेंगे, ठीक है। तो गारंटी हायर ऑफ टाइम वेजेस एंड प्रोडक्शन वेजेस। तो नंबर ए, पहले काम करते टाइम वेजेस निकाल लेते। टाइम वेजेस क्या होता है, जो जितना घंटा काम किया इंटू हर एक घंटा का जितना रुपया बोला गया। तो ए क्या किया था, ये 60 रुपया मिल रहा था एक दिन का, है ना, 60 रुपीज एक दिन का मिल रहा है, एक दिन का 60 रुपीज मिल रहा है। तो एक दिन का अगर 60 रुपीज मिल रहा है तो ए कितना दिन काम किया है, 25 दिन, तो 25 × 60। बी का देखो, बी काम किया है 18 डेज, तो 18 × 60 होना चाहिए। सी का है 25 डेज, तो 25 × 60, और डी का है 24 डेज, तो 24 × 60, ठीक है। टाइम वेजेस, तो फटाफट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं किसका कितना आएगा। 25 × 60, 1500, तो इसका 1500 आ रहा है। 18 × 60, तो 18 × 60 1080, ये तो 1500 होगा। 24 × 60 1440, तो ये मेरा टाइम वेजेस पता चल गया। अब मेरे को निकालना है प्रोडक्शन वेजेस, लेकिन प्रोडक्शन वेजेस निकालने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट के लिए मेरे को कितना रुपया मिल रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मेरे को बोला था कि मेरे को एक दिन में कितना यूनिट बनना चाहिए, 40, ठीक है, 40 यूनिट बनना चाहिए एक दिन में, और एक दिन का मेरे को कितना रुपीस प्रोवाइड कर रहा है, 60 रुपीज। ऐसे करके हम लोग निकालते थे पहले सोच के, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोल दिया था कि एक यूनिट का 2 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में तुम निकालने का कोशिश मत करना। क्वेश्चन जब तुमको साफ बोल रहा है कि एक यूनिट का तुमको 2 रुपये मिलेगा, तो तुमको उसी को लेके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ के करना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि मेरे को कि एक यूनिट का 2 रुपया मिलेगा, तो ए कितना यूनिट बनाया था, ए 820 यूनिट बनाया है, तो ए को कितना मिलेगा, 820 × 20 यानी 1640। बी कितना यूनिट बनाया था, 500, तो 500 × 2 1000। सी बनाया था 910, तो 910 × 2 यानी 1820, और ये बनाया 780, तो 780 × 2, तो ये होगा 1560, ठीक है। प्रोडक्शन वेजेस हो गया। तो गारंटी वेजेस क्या होता है, इन दोनों में से जो
बड़ा होता है वही गारंटी वेजेस होता है। तो गारंटी वेजेस जो है इन दोनों में बड़ा कौन है 1640, यहाँ पे बड़ा कौन है 1080, यहाँ पे है 1820 और यहाँ पे है 1560। ये इन लोगों का गारंटी वेज। अब इन लोगों का इंसेंटिव मतलब जो अच्छा काम किया उन लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला था, ऊपर में जो वर्किंग नोट बनाए, तो ए को मिल रहा था 100, बी को कुछ नहीं मिला था, सी को 550 मिला था और डी को जो है वो 100 रुपये मिला था। अब गारंटी वेज और इंसेंटिव दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल वेजेस पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1740, ठीक है 1740। ये कितना हो जाएगा ये तो इतना ही होगा 1080। डीए एक बार क्वेश्चन में देख लो, डीए वीए के बारे में कुछ नहीं बोला ना। पॉइंट नंबर देखो सेकंड पॉइंट में डीए भी बोला है, ठीक है। तो इंसेंटिव तो कर लिए, एक काम करते इसमें फिर डीए भी ऐड होगा, तो डीए भी ऐड करो। डीए देखो कितना बोल रहा है 40 रुपया करके बोल रहा है। डियरनेस अलायंस 40 पर डे, एक दिन का 40 रुपया। तो ये कितना दिन काम किया है, ये काम किया है 25 दिन, तो 25 इंटू 40 1000। ये कितना दिन काम किया है, ये काम किया 18 दिन, तो 18 इंटू 40 720। सी कितना दिन काम किया 25, ये इसको भी 1000 मिलेगा और ये काम किया 24 यानी 960। अब ऐड करो, अब तीनों का ऐड करेगा। हाँ किसको किसको सी डी और ई, सी डी ई को ऐड करेगा तो टोटल वेजेस आ जाएगा, ठीक है टोटल वेज। तो इसका कितना आया था पहले 1740, तब कितना हो जाएगा 2740। इसका 720 और 1080 मतलब 1800। इसका हो जाएगा 2000 3370 हो रहा है शायद, 8 5 13, हाँ ठीक है 3370। इसका हो जाएगा 16 9 60 60 26 2620। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल वेजेस, कि किसको कितना वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों का हम एक एफिशिएंसी के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो तुमको जस्ट, ये कुछ हार्ड नहीं था, तुमको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे लेबर का क्वेश्चन नहीं हो सकता, तुमको सोचना पड़ेगा। जबकि देखो ये ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, ये उतना कुछ नहीं था इसमें सोचने के लिए, ठीक है। अभी तो तुमको आएगा कि मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, कभी आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो बहुत ऐसा सोचने का टाइम है, ठीक है। तो तुम प्लीज एफिशिएंसी को बहुत अच्छा से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज हम एक ही सम से रखते हैं, ठीक है, टाटा।